भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा में काफ़ी समय से मांग चल रही है कि हमारे सागवाड़ा को भी जिला बनाया जाए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इस विषय को मैंने ही उठाया है। सागवाड़ा को जिला बनाना चाहिए। जब पंचायत समिति इतनी बनाए, जिले इतने बनाए, तो सागवाड़ा एक ऐसा पंचायत समिति या उपखंड क्षेत्र है जो गढ़ी प्रतापपुर और डूंगरपुर के मध्य, यानी बांसवाड़ा डूंगरपुर का मध्य स्थान है। 60 किलोमीटर इधर है, 60 किलोमीटर इधर है, इस तरह से बीच का स्थान है। इसलिए आसपुर, गढ़ी और सागवाड़ा विधानसभा को मिला के जिला बनाया जा सकता है और उसमें सबको बहुत अच्छा लाभ होगा। कई दूरी कम होने से कई लोगों आने जाने की समस्या कम होगी और विकास भी बहुत अच्छा होगा। मेरी मांग है, वो मुख्यमंत्री से भी बात कर चुका हूँ, पत्र भी लिख चुका हूँ और इसी क्षेत्र के लोगों से भी मिल चुका हूँ। गढ़ी वाले भी सहमत हैं। यहाँ पे आसपुर वाले सलोमर की बात कर रहे हैं, लेकिन सलोमर दूर पड़ता है इनका, और डूंगरपुर जिले में रहेंगे तो इनका भला होगा। और इधर से ये जो पंचायत विधानसभा सागवाड़ा पड़ती है, उसके अंदर जो पंचायत समितियाँ हैं, उसके अंतर्गत यही टारगेट किया जाए, यही केंद्र बिंदु रख करके, तो जिला बनने से बहुत अच्छा लाभ होगा। यही हम कोशिश करें, जिला बनाएंगे। यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए पानी की समस्या है, तो अपनी जो अभी नहर आई है वह उसका पानी क्या जनता को पूरा मिल पा रहा है? देखिए, नहर का काम हमने मंत्री रहते हुए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति और उसके बाद की कई स्वीकृतियाँ दिलवाई। जो जगपुरा से कुआं तक 125 किलोमीटर यह नहर है और उसके लिए पैसा स्वीकृत कराया था, और वह निठौवा से ज़मीन के नदी के अंदर से होकर के इस साइड में आने का काम, लाने का काम भी हमने किया। मुंगेर तक लाने का काम किया, नहर आगे निर्माण करने का काम किया। सागवाड़ा से लेकर कुआं तक और सिमलिया घाटा से लेकर के आगे तक पहुंच रही है। बीच में पानी की कमी नहीं आई और बरसात होती रही, इसलिए लोगों की डिमांड नहीं बढ़ी। लेकिन अभी बारिश कमी होने के कारण से इस साल जो है वो डिमांड चली कि पानी आना चाहिए और माही नदी से, माही डैम से पानी आना चाहिए। ये जगपुरा से लेकर के यहाँ तक के बीच का जो नहर है वो मुंगेर तक थोड़ी नीची हो जाने से ऊपर की साइड में तो उसको पानी आने में बड़ी समस्या हो रही है। उसकी चुनाई करके आगे तक पहुँचा भी है, लेकिन इतने साल हो गए और उसके अंदर क्वालिटी का थोड़ा कमी नज़र आ रही है और उसके अंदर नहर टूट गई। तालाब 30-35 तो तालाब भरे हैं, सागवाड़ा के अंदर भी पानी पड़ा है। और यही बात मुख्यमंत्री गहलोत को हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने मिल करके ये बात रखी थी और उसके नाते यहाँ पर इतना पानी मिला। जबकि बांसवाड़ा वाले ये और उनके डिपार्टमेंट के लोग ये कहते हैं इरीगेशन के कि बांसवाड़ा माही डैम का पानी निकल जाएगा, तो अकाल पड़ा तो ये बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर भी पानी अकाल डूंगरपुर में ज़्यादा आवश्यकता थी, इसलिए पानी को छोड़ा और आज पानी मिल रहा है। आने वाले समय में नहर का काम पूरा होगा और जब ये पानी आएगा तो यहाँ पर खेती होगी, गेहूँ लहराएंगे और कृषक है वो भी बहुत अच्छी तरह से इसका लाभ उठा पाएंगे। माही पुल बांध के बाद में कड़ना बैकवाटर के अलावा बीच में एक भी बांध नहीं है, तो पानी रोकने के लिए आप कुछ आवाज़ उठाएंगे? यानी कि जल स्वावलंबन की योजना के अंतर्गत वसुंधरा के साहब ने बहुत पानी स्टोरेज करने के लिए तालाबों का निर्माण किया गया। इसके अलावा भी अभी भी यही हो रहा है। सोलर मिशन के अंदर इस काम को लिया गया है और सरकार अपना प्रयत्न कर रही है कि जितना हो सके ना, जो तालाब हैं, बावड़ियाँ हैं, इतना हो जाए तो उसके अंदर पानी स्टोरेज होगा और यहाँ का जलस्तर होगा। और आदरणीय मोदी जी, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मोदी जी ने ये घोषणा कर दी कि हर घर में नल और नल में पानी पूरे देश के अंदर कई लोगों ने, कई राज्यों में मिल गया। लेकिन दुर्भाग्य ये बात है कि हमारे राजस्थान के अंदर 30,000 करोड़ रुपया दिया और उसमें से 900 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और हमारे इस क्षेत्र के अंदर जो टेंडर हुए थे वो टेंडर 3-3 बार कैंसिल हो गए और मोदी जी की योजना के अनुसार पानी मिल जाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस सरकार ये नहीं चाह रही थी, अशोक गहलोत सरकार, कि ये पानी पहुंच जाएगा तो मोदी जी का नाम हो जाएगा और मैं पीछे रह जाऊंगा। इसी वजह से इन्होंने ये टेंडर कैंसिल करते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे और पूरा पैसा इधर उधर हो गया। अब ये काम वापस से टेंडर होने वाले हैं, तब सागवाड़ा क्षेत्र के अंदर यहाँ पर पानी होगा। लेकिन उसके अंदर भी पानी लाएँ कहाँ से? तो माही नदी से। मैंने ट्राइबल मिनिस्टर रहते हुए वहाँ पर सोम, माही और जाखम को एनिकेट के रूप में हमने एनिकेट बनाया था, जहाँ पर बेणेश्वर धाम के पास में है। वहाँ पर 594 से अधिक करोड़ रुपए की स्वीकृति हमने दिलाई है। वो स्वीकृत होते ही, ये टेंडर होते ही, वर्क ऑर्डर होते ही सब जगह टंकियाँ बनेंगी। वैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा सब जगह टंकियाँ बड़ी बड़ी घर गाँवों में बन गई हैं।
और जल का कनेक्शन भी जो है वो हो गया है नल से और उसके अंदर मिल भी रहा है। लेकिन कुछ क्षेत्र में जिस यहाँ पर टेंडर नहीं हो पाए उसकी वजह है कांग्रेस सरकार और उसके अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे रहा है। कई जेल में भी हैं, कार्रवाइयाँ चल रही हैं और इसके बाद की स्थिति में हम वापस करवाएंगे टेंडर और इस क्षेत्र में हर घर में नल में पानी, ये इस प्रकार की योजना करेंगे। तो बिजली, चिकित्सा, शिक्षा, ये हमारा प्रथम प्राथमिकता वो हमने पूरी की है और मोदी साहब का ये संकल्प है कि हम क्या कर सकते हैं। आप कोरोना के बारे में भी पूछ सकते हो। कोरोना के काल के अंदर अब वैक्सीन का काम किया मोदी जी ने, यहाँ अपने वैज्ञानिकों के थ्रू ये बनाया और आज जिस तरह से वैक्सीन के माध्यम तो लोगों का कहना है कि वैक्सीन से हार्ट अटैक वगैरह या कुछ अफवाहें फैला रहे, उसके बारे में क्या है? देखिए, ये तो आधार कार्ड बनाते तो भी या एक क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहने लगे कि आधार कार्ड नहीं बनाना चाहिए, ये इनका संकल्प था। उन्होंने कोशिशें की और यहाँ पर बैंक में खाते नहीं खुलने चाहिए, ये भी उन्होंने कहा। बैंक में जाते हो तो परेशान है तो क्यों खाते खुलवाते हैं। लेकिन स्पष्ट ये थी कि आधार कार्ड होने से आदमी के पास में फोटो कहीं भी जाएगा दुनिया में तो पुलिस वाला ला के उसको रख देगा और आधार कार्ड से उसका पूरा कनेक्ट होता है उसका बैंक का खाता वगैरह सब। और उसके अलावा भी ये जिस तरह से बात इन्होंने कही है कि हमारा ये जो खाते नहीं खुलने चाहिए, भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार जैसा मिटाने की बात की थी। खाता खुला है ना, सीधा खाते में पड़ता है, नरेगा का पैसा पड़ता है और भी खाते में पड़ता है, किसान सम्मान निधि पड़ती है खाते के अंदर। तो क्या ये इतना लाभ नहीं है, सीधा लाभ मिल रहा है जो इसके अंदर भ्रष्टाचार होता था? क्या भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? क्या आतंकवाद भी भ्रष्टाचार होने के कारण ये जो आतंकवाद भी खत्म हुआ, नोटबंदी करने के लिए यह काम किया। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है और इसका विरोध ये करते रहे सभी लोग। और इसके कारण से हमारे आदिवासी भाई हो चाहे छत्तीसगढ़ में जो गरीब आदमी है, चाहे लाभ इनको मिलना चाहिए, इनको नहीं मिला। आवास भी ये जो ना आपका पोर्टल बंद कर दिया गया, 3 साल 2 साल हो गए, अभी भी पैसे नहीं मिल रहा है। ये हालत ख़राब कर रखी है और आज ये कह रहे हैं कि हम विकास के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। काहे क्या विकास? आप पूछ लेना, अपने मन को पूछो किस तरह से तुम्हारा काम हो रहा है, ये हम पूछ रहे हैं। और इसके कारण से आज हो रहा वैक्सीन के बारे में आप जैसे कह रहे हो, इंजेक्शन लगाया तो हमारा हाथ दुख रहा है, ये दुख रहा है। अरे भैया, हाथ दुख रहा है, बच गए और बच गए। पहले भी माताजी निकलती थी तो टीका लगाते थे, वो टीका लगाते थे, आज दिन तक माताजी नहीं हुई। और वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन देने से आज किसी को कोरोना की शिकायत नहीं हो रही है। ये तो थोड़ा बड़ा तो कहीं दूर जाता है, उसका दूसरी कोई बीमारी होगी। ऐसा भ्रम फैला करके लोगों में इस प्रकार के काम को फेल करने का काम कर रहे हैं। मोदी जी भावना श्रेष्ठ है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो ऊपर वाले ने भेजा है इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए। मरते दम तक पूरा गरीब आदमी को ऊपर उठाने का काम, भ्रष्टाचार मिटाने का काम। और ऐसे भ्रष्टाचारी इनके पीछे ऐसी कार्रवाई है कि सड़ते रहेंगे जेल में और निकालेंगे कि तुमने खाया, बाहर निकालो, जनता को दूंगा वापस। इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। और कोरोना काल के अंदर भी बहुत कुछ, मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरा सांसद मत का पेमेंट था, मैं अन्य जगह मैंने बहुत काम किया मंत्री रहते हुए, सांसद राज्यसभा काल के अंदर। लेकिन कोरोना विषय जैसा आ गया तो प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा क्या कर सकते हो। तो हमने ऑक्सीजन प्लांट की स्वीकृति की। 30 लाख का तो हमने ऑक्सीजन प्लांट हमने परतापुर में दिया, 30 लाख का हमने कुशलगढ़ के अंदर, 30 लाख का हमने घाटोल के अंदर किया और 14 लाख के करीब 10 लाख हमने दिया पीपलकुट के अंदर। सागवाड़ा के अंदर 30 लाख दिया ये ऑक्सीजन प्लांट के लिए। ऐसा डूंगरपुर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और सिमलवाड़ा के अंदर 10 लाख का दिया। इस तरह से लोगों को, जीवन को बचाने का काम किया ऑक्सीजन होने से। और ये प्लांट बन गया तो किसी भी भाई की ऑपरेशन के समय मौत होने वाली थी, वो ऑक्सीजन की वजह से इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो मरेगी नहीं। ये श्रेष्ठ भावना थी, इसलिए पूरा लगभग 2.25 करोड़ रुपया मैंने उसी में लगा दिया। ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ काम किया और उसको मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री ने धन्यवाद भी दिया कि बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ऐसे काम किए भाई। इसलिए हमारी भावना, मेरी भी इस क्षेत्र के अंदर अंत तक सेवा करते रहने का है। और कुछ लोग जुटला करके अपनी अहमियत को बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन इतना सारा काम किया, उनको इतना सारा काम करने में इनको बहुत टाइम लगेगा। इसलिए इस क्षेत्र के भाइयों से और हमारे समाज के आदिवासी भाइयों से निवेदन करता हूँ, असली बात को परखें। बाकी की मांगें चलती रहती है ना, संविधान में जो बात है वो तो होती रहेगी। कौन संविधान का विरोध करता है? संविधान के अनुसार ही तो हम काम करते हैं। पैसा एक्ट क्या है? तुम सरपंच बनो, मेंबर बनो, सब मिल करके पंचायत के निर्णय करो, वही काम तुम्हारा स्वीकृत होना है। और वो ऑर्डर भी निकाले वसुंधरा जी के टाइम में, मुख्यमंत्री के काल में। और आज भी 5वीं और 6ठी अनुसूची की बात करते हैं। 5वीं और 6ठी अनुसूची की बात तो लागू कर दी है ना। आज तो एट्रोसिटी धारा जो भी गरीब के साथ में कुछ होता है तो सब कुछ हो गया। और आपको लगता है कि इसमें 100% कई एसपी एरिया में आदिवासियों को नौकरी मिलनी चाहिए? ये थोड़ा सोचने का विषय है, क्योंकि यहाँ 3600 कौम रहती है
और उसके अंदर के जनसंख्या के आधार पर आप लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। 75% हैं तो उसके आधार पर बात मांग रखो। संविधान में विधेयक ला करके जिस तरह से संशोधन करना है तो उसके अंदर आप मांग रखो और उसके अंदर सोचा जाएगा कैसे क्या होगा, तो डिस्कशन होगा, पूरे देश के लोग विचार करेंगे भी इसमें ऐसा होना है। लेकिन ख़त्म कर देंगे आरक्षण। आरक्षण तो मेरे काल में 2010 तक था, 2010 से 2020 किया मोदी जी ने, और 2020 से अब 2030 कर दिया। कौन कह रहा है ख़त्म कर दिया? ये भ्रम फैला करके इनको वोट लेने थे, इनको जीतना था, इसलिए वो जीत गए। लेकिन कानूनी काम वो करके बताए तो बिना बहुमत के नहीं हो सकता। इसलिए हमारे सब भाइयों को इस क्षेत्र में जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और जितने भी हमने अध्यापक लगाए पूरे क्षेत्र के अंदर, उन अध्यापकों का भी सोच होना चाहिए कि अध्यापक हो, लेकिन माइनस नंबर थे फिर भी हमने अध्यापक बनाया इनको। और आज भी अगर परीक्षा ली जाए तो क्या स्थिति बनती है वो देखना पड़ेगा। इतना सारा गलत सोच करके हमारे युवाओं को गलत रास्ते पर भटकाने का काम नहीं करना चाहिए। मेरी मांग है, मैं तैयार हूँ सब काम करने, और मैंने जितना इस चेतन की समाज के लिए काम किया, हमने भक्ति भाव से भी आगे धोनियों जगा करके भी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। कौन कर रहा है ऐसा? एक भी आदमी नहीं कर रहा है, न भक्त है न कुछ नहीं है। वो सीधा चुनाव के टाइम में 80-80, 100-100 बकरे मार करके चुनाव जीतते हैं। ऐसे उदाहरण है मेरे सामने, लेकिन कहना नहीं चाहता। हम ऐसा काम नहीं करते, चाहे वोट नहीं मिले तो कोई बात नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हराऊं, लेकिन बकरे मार करके या इस तरह से हत्या करके हिंसा करके वोट नहीं लूँगा। मेरी ज़िंदगी निकल जाए तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। सही रास्ते पर ही चला सनातन संस्कार, और संस्कार जो है इनको कायम करके आगे बढ़ेंगे, यही मेरी मांग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने कार्यकाल के बारे में, आपने अपने पार्टी के बारे में, आपने अपने जीवनचर्या के बारे में बताया। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कल शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखिए, मुझे सूचना ही है प्रदेश अध्यक्ष जी की, मुझे वहाँ पहुँचना है दिल्ली के अंदर। मैं अभी फ्लाइट से दिल्ली पहुँचूँगा और उस शपथ ग्रहण समारोह में निश्चित रूप से उपस्थित रहूँगा। मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहोगे जो तीसरी बार शपथ ग्रहण करना चाह रहे हैं? देखिए, तीसरी बार हमारे दूसरे संगठनों के, पार्टियों के लोगों के साथ मिल करके एनडीए के माध्यम से ये काम करेंगे। बहुत अच्छा, अटल जी के टाइम में भी ऐसा ही किया था कि जो कई पार्टियों को मिल करके, अटल जी इनकी सर्वमान्य नेता थे, ऐसे ही मोदी जी के करेंगे काम, और मोदी जी के साथ में सब मिल करके काम करने के लिए तैयार है। नीतीश जी भी तैयार हैं। ये सब है, ये जब जीतने वाले लोग हैं उनको मालूम है कि मोदी जी क्या करो, विश्व का बड़ा नेता है भाई। ऐसा कोई नेता हुआ प्रधानमंत्री जो विश्व में उनका नाम चलता है? इनकी भावना श्रेष्ठ है और उस काम को करेंगे, इसलिए इनके साथ में रहेंगे और 5 साल पूरा अच्छा काम करेंगे। यहाँ के क्षेत्र के लिए आप मोदी जी से क्या अपेक्षा करेंगे? यहाँ के क्षेत्र का मतलब रेल का काम पूरा हो जाए। यहाँ के जितने आवास हैं जो वापस 2024 तक पूरे नहीं हुए, और वो भी पोर्टल बंद करने से अशोक गहलोत सरकार ने इसको बंद करके इन सभी आदिवासी भाई और दूसरे समाज के जितने भी हमारे सामान्य वो भी जो गरीब लोग इनके आवास मिलने चाहिए थे, इन सबको आवास मिलने चाहिए और उनकी राशि भी बढ़ाई जानी चाहिए। 1,48,298 का करीबन पैसा, उसको 2.5 लाख भी किया जाना चाहिए, ताकि गरीब आदमी इस महंगाई के अंदर उसको ठीक ढंग से वो मकान बना सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारे साथ मौजूद थे डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के कनकमल जी कटारा साहब। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.